तो हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि जो क्लास 9th का क्वेश्चन पेपर होता है उस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो आप क्लास 9th में पहुंच चुके हैं, तो क्लास 9th में अब असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन भी आएंगे। अब ये क्या होता है, तो असर्शन कुछ सेंटेंस लिखा होगा और रीजन उससे रिलेटेड होगा। असर्शन कोई सेंटेंस लिखा होगा और जो रीजन होगा वो उस असर्शन से, उस सेंटेंस से रिलेटेड होगा। तो आपको चेक करके बताना है कि रीजन उसके लिए सही है कि नहीं है। देखो इसमें चार चीजों को आपको चेक करना होगा। एक असर्शन होगा जो कोई सेंटेंस हो गया, उससे रिलेटेड कोई रीजन लिखा होगा वो हो गया। तो तुम्हें ये चेक करना है कि असर्शन ये सेंटेंस सही है कि नहीं, अपने में खुद में सही है कि नहीं। ठीक हो गया एक चीज। दूसरा तुम्हें ये देखना है कि रीजन खुद में सही है कि नहीं। हाँ ठीक है, हो गया। फिर ये चेक करना कि जो रीजन दिया गया है असर्शन का वो उसके लिए रीजन है कि नहीं है, ये चेक करना है। और फिर ये चेक करना है कि असर्शन सही है कि नहीं। हो गया, यही सारी चीजें चेक करनी है। इसको एग्जांपल से समझाते हैं तो समझ में आएगा। आपको चार ऑप्शन दिए रहेंगे, चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, असर्शन जिसको हम लोग ए से डिनोट कर सकते हैं, लिखा हुआ है कि अ सेल स्वेल्स अप व्हेन प्रेजेंट इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, इस सेंटेंस में ये कह रहे हैं कि जो सेल होता है वो फूल जाता है जब उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है। एक सेल फूल जाता है, स्वेलअप हो जाता है जब उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है। सर ये बात तो सही है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल जो है वो फूल आता है। क्यों फूल आता है? क्योंकि सॉल्यूट कम होता है, सॉल्वेंट ज्यादा होता है, तो पानी हायर कंसंट्रेशन से, वाटर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में आ जाता है। अब रीजन देखो, अब रीजन क्या बता रहा है, सेल फूल क्यों आता है, हमने रीजन बता तो दिया। तो लेकिन देखो यहाँ पे रीजन क्या लिखा है, तो यहाँ लिखा है मोर वाटर मॉलिक्यूल्स इंटर द सेल देन दे लीव। इसका मतलब ये हुआ कि सेल में ज्यादा पानी भर जाता है निकलने की बजाय, ज्यादा पानी सेल में भर जाता है निकलने की बजाय। तो ये जो रीजन है ये ठीक है, खुद में ठीक है। हाँ खुद में ठीक है। क्या ये रीजन ऊपर वाले सेंटेंस को जस्टिफाई कर रहा है? ऊपर वाले रीजन का जो तुम डाउट में थे कि ये ऐसा क्यों होता है उसको सेटिस्फाई कर रहा है? क्या ये रीजन सही है असर्शन के लिए? तो वही चीज पता करना है। तो असर्शन है कि जो सेल है वो फूल जाता है जब उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर वो होता है, तो जब वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में होता है। तो नीचे रीजन लिखा है कि सेल क्यों इसलिए फूल जाता है, क्योंकि पानी जो होता है वो ज्यादा भर जाता है सेल में। तो सर सही तो है, रीजन सही तो दे रहा है। ठीक, अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन को देखो, समझो क्या लिखा है। पहला लिखा है बोथ ए मतलब असर्शन, आर मतलब रीजन। बोथ ए एंड आर इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब दोनों असर्शन और रीजन अपने में सही हैं और जो रीजन दिया गया है वो असर्शन का वैलिड रीजन है। हाँ, उस रीजन से पता चल रहा है कि ऊपर जो सेंटेंस लिखा है उसका मतलब क्या है, वो हो क्यों रहा है, असर्शन हो क्यों रहा है, उसका रीजन है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है उस असर्शन का। ठीक, दूसरा क्या लिखा है, बोथ ए एंड आर इज करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब असर्शन और रीजन सही तो है लेकिन ये सही एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। कौन? रीजन। किसको? असर्शन को। रीजन असर्शन को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ऑप्शन नंबर सेकंड ये मतलब हुआ। थर्ड क्या है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। मतलब असर्शन तो सही है लेकिन रीजन ही गलत है। रीजन ही गलत है तो वो एक्सप्लेन कैसे करेगा? गलत है वो। फिर है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए ही गलत है, असर्शन ही गलत है लेकिन रीजन सही है। अब सर रीजन कैसे सही होगा जब असर्शन गलत है? तो वो जो रीजन है वो किसी और चीज का होगा, किसी और चीज का रीजन होगा। सही तो है रीजन, लाइन तो सही है लेकिन इस चीज का रीजन नहीं है जो ऊपर लिखा हुआ है। वो रीजन है किसी ना किसी का, अच्छा रीजन एक्सप्लेन किया है किसी न किसी चीज को, किसी दूसरे असर्शन को, बट यहाँ पे जो असर्शन लिखा है उसको उसने एक्सप्लेन नहीं किया है। मतलब रीजन तो सही है लेकिन असर्शन गलत है। तो इस तरह से चार ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे जितने भी असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, इसमें लिखा है कि सेल फूल जाता है, मतलब सेल फूल आता है जब उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं। सर इसके पीछे का रीजन क्या है? तो नीचे देखो क्या वो रीजन सही है, सेटिस्फाई कर रहा है? तो रीजन में लिखा है कि पानी ज्यादा अंदर भर जाता है। तो हाँ भाई सही बात तो बोल रहा है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में यही होता है बिकॉज सॉल्यूट इज लेसर देन सॉल्वेंट। तो पानी जो है वाटर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में चला जाता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे ऑप्शन सही होगा ए। तो ए ऑप्शन पे आप टिक लगा देंगे। चलो अब यहाँ पे देखो सेकंड में लिखा है असर्शन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम व्हिच लैक्स राइबोसोम इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसमें लिखा हुआ है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है दो टाइप का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें राइबोसोम नहीं प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। मतलब ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके सरफेस पर राइबोसोम नहीं होते हैं उनको हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं।
सर ठीक है, असर्शन तो सही लग रहा है। रीजन देखो कि जो रीजन है दिया है वो असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखो लिखा है रीजन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेनली इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है। ध्यान से सुनना, रीजन उस असर्शन उस बात का ये रीजन ये दे रहे हैं कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन बनाने का काम करता है। तो सर रीजन तो हमें गलत लग रहा है, रीजन गलत लग रहा है, तो अब इसका क्या मतलब हुआ? तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, पहली बात तो ये ध्यान दो, पहले देखो उसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा। यहाँ पे हमने ऑप्शन नहीं लिखा है, ऑप्शन तुम वहीं से देख सकते हो। ऑप्शन में पहला लिखा है कि बोथ ए एंड आर, मतलब अब इसके लिए कौन सा ऑप्शन होगा, बहुत ढेर सारा है इसलिए बार बार नहीं लिखा। तो असर्शन और रीजन करेक्ट है और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। तो सर आर जो रीजन है वो इसको करेक्टली एक्सप्लेन तो कर नहीं रहा है, क्योंकि ये तो कुछ और बताने लग रहा है। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है और वहां पे बोला गया है कि जिसमें राइबोसोम नहीं होता, जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। सर इन दोनों में कनेक्शन नहीं बन पा रहा है, वो लिखा ऊपर कुछ है, एक्सप्लेन कुछ और किया गया है, पता नहीं क्या एक्सप्लेन किया गया है, किसी और चीज के लिए एक्सप्लेन कर दिया गया है। इसका मतलब असर्शन और रीजन जो है वो ठीक बैठ नहीं रहे हैं। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो सही नहीं होने वाला। ठीक, दूसरा ऑप्शन में क्या लिखा है कि असर्शन और रीजन दोनों सही तो हैं, असर्शन और रीजन दोनों सही तो हैं, लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है असर्शन को। मतलब असर्शन और रीजन दोनों सही तो हैं, लेकिन जो ये रीजन है किसी और चीज का है, किसी और असर्शन का है। यहाँ पे असर्शन वो नहीं है, उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा ठीक से। इस बात को समझो, वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। अच्छा सर ये हो गया। तीसरा लिखा है ए इज ट्रू बट और इज फॉल्स, मतलब असर्शन तो सही है, असर्शन तो सही है लेकिन रीजन गलत है, रीजन गलत है। तो यही, तो ये जो तुम्हारा सी ऑप्शन है वो सही होगा, यहाँ पे बी ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन में क्यों होगा? क्योंकि ये जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, कहाँ गया, विच लाइक राइबोसोम इज कॉल्ड, यहाँ पे जो रीजन लिखा हुआ है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम करता है, तो ये रीजन ही गलत है, ये किसी और चीज को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ये रीजन ही गलत है। समझे? इस बात को समझिए कि रीजन ही गलत है, ये किसी को भी नहीं एक्सप्लेन करेगा। ये सेंटेंस तुम किसी भी असर्शन के लिए फिट कर ही नहीं सकते हो। तो ये रीजन ही गलत है, क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक तो फैट का, लिपिड का, ग्लाइकोजन इसका सिंथेसिस करता है, प्रोटीन सिंथेसिस तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होगा सी ऑप्शन, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ लोग भी सोच रहे थे कि असर्शन और रीजन दोनों सही है, लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है उस असर्शन का, लेकिन गलत है। गलत है ये तभी होगा जब असर्शन और रीजन दोनों सही हो, दोनों सही हो और रीजन इस असर्शन का एक्सप्लेनेशन ना होके किसी और का एक्सप्लेनेशन हो। ठीक है, तब जाके बी ऑप्शन टिक लगाओगे। लेकिन जब रीजन गलत ही है, वो किसी का एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? सी ऑप्शन। अब थर्ड वाला देखो, थर्ड में लिखा है कि जब फ्रूट अनराइप होता है, मतलब जब पका नहीं होता है, तब वो ग्रीन कलर का होता है, और फिर वो जो है जब ब्यूटीफुली कलर्ड हो जाता है पकने के बाद। ये तो सिंपल सी बात है, जब जो फल होता है, फ्रूट होता है, वो जब पका नहीं होता तो ग्रीन कलर का, और जब पक जाता है तो अलग अलग कलर के हो जाते हैं। तो ऐसा ये चीज बोला गया है। ठीक सर, ये बात तो सही है, मतलब असर्शन सही है। चलो दूसरा है द फ्रूट बिकम्स ब्यूटीफुली कलर्ड ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट चेंज टू क्लोरोप्लास्ट, मतलब जो फ्रूट है वो ब्यूटीफुल क्यों हो जाता है, फ्रूट ग्रीन कलर से दूसरे कलर में क्यों कन्वर्ट हो जाता है? क्योंकि क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो रीजन दे रहे हैं फल के पकने के बाद कलर के चेंज होने का, क्या ये रीजन सही है? पहली बात तो ये रीजन अपने में सही है, पहले ये चेक करो कि रीजन अपने में तो सही है, तब तो जाके एक्सप्लेन करोगे। जब तुम खुद नहीं सही रहोगे तो तुम दूसरे को कैसे सिखा सकते हो? पहले खुद तो सही रहो, और जिसको सिखाने जा रहे हो वो भी सही रहे, वो भी सही रहे, तुम भी सही रहो, तब जाके तुम उसको सिखा दो, तब जाके उसको सिखा सकते हो। अब ये डिपेंड करता है कि तुम उसको सही सिखा रहे हो कि तुम उसको गलत सिखा रहे हो। तो वही चीज है, पहले ये खुद में सही हो, ये खुद में सही हो, फिर ये जो है सही एक्सप्लेन करें इनको। तो ये खुद में सही है
और ये खुद में सही है कि नहीं, और उसके बाद ये उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नहीं। तो ये सारी चीजें आपको खुद पता लगानी है, और ये होमवर्क हो जाएगा आपके लिए। गिव द आंसर इन द कमेंट सेक्शन कि चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। असर्शन रीजन दोनों सही हैं, और रीजन जो रीजन लिखा हुआ है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। और ये भी दूसरा ऑप्शन है कि असर्शन रीजन दोनों तो सही है, लेकिन जो रीजन है वो किसी और चीज का एक्सप्लेनेशन है, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। थर्ड ऑप्शन है कि असर्शन तो सही है लेकिन रीजन ही गलत है, गलत। और असर्शन फोर्थ ऑप्शन है कि असर्शन ही गलत है, रीजन तो बेचारा सही है, अच्छा है, एक्सप्लेन करेगा किसी ना किसी चीज को, बट यहाँ पे असर्शन कुछ और लिखा है, गलत असर्शन है, ये एक्सप्लेनेशन किसी और चीज का है। तो ये चार ऑप्शन में से क्या ऑप्शन सही होंगे आप बताइए। अब यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, व्हाट इज न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या होता है? तो देखो दो टाइप के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो ट्रूली प्रेजेंट होता है। क्यों ट्रूली प्रेजेंट होता है? क्योंकि उसके मेम्ब्रेन होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस विजिबल नहीं होता है, क्योंकि उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो प्रेजेंट नहीं होती है। तो ध्यान रखो, अब न्यूक्लियस का जो आउटर मेम्ब्रेन ही नहीं प्रेजेंट है, तो उसके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो जहां तक फैला होता है या जहां तक होता है उसी को हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ध्यान रखना कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता ही नहीं, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है तो उसके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो बाहर तक फैला रहता है। बट बाहर तक फैला तो रहता है, लेकिन जितनी दूर में फैला होता है, जहां तक होता है, उसको हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि न्यूक्लियोइड इज अ पर्टिकुलर एरिया, एक एरिया होता है इन विच प्रोकैरियोट्स असेंबल देयर जेनेटिक मटेरियल, जिसमें प्रोकैरियोट अपने जेनेटिक मटेरियल को असेंबल करते हैं या फिर रखते हैं। तो प्रोकैरियोट एक ऐसा एरिया चूज करते हैं जहाँ पे वो अपने जेनेटिक मटेरियल को रखते हैं, वहां तक फैलाते हैं, उसी एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब फिफ्थ देख लेते हैं। फिफ्थ में यहाँ पे लिखा है, देखो, देयर वुड बी नो प्लांट लाइफ इफ क्लोरोप्लास्ट डज नॉट एग्जिस्ट, जस्टिफाई। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई प्लांट की लाइफ नहीं होगी, कोई प्लांट जिंदा नहीं रहेगा अगर उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं प्रेजेंट होगा। तो जस्टिफाई करो, जस्टिफाई मतलब इसको समझाओ, क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो देखो लिखा हुआ है कि क्लोरोप्लास्ट कंटेन द पिगमेंट क्लोरोफिल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन इन प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, ध्यान रखो, प्लांट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, इसके लिए वो प्रिपेयर करते हैं फूड। प्लांट प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और इनके लिए उनको चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसके लिए उनको चाहिए होता है सनलाइट, इसके लिए उनको चाहिए होता है वाटर, इसके लिए उनको चाहिए होता है मिनरल, और इसके लिए उनको चाहिए होता है, ये सारी चीज़ें तो मिल गई, लेकिन ये सारी चीज़ें जाएंगी कहाँ, रखी कहाँ जाएंगी? क्योंकि किचन में सब कुछ तो है, मसाले हैं, सब्जियां हैं, गैस है, सब कुछ है, लेकिन वो सब इकट्ठा कहाँ पे होगा? तो वही चीज, सारी चीजें कलेक्ट कहाँ होंगी? सारी चीजें कलेक्ट होती हैं प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होने वाले पिगमेंट पर, और वो क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। तो जो क्लोरोफिल होता है, ग्रीन पिगमेंट जो होता है, तो वो भी जरूरी होता है प्लांट के लिए। अगर वो ही नहीं होगा तो सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल, ये सारी चीजें जाके कलेक्ट कहाँ होंगी, इकट्ठा कहाँ होंगी? अगर क्लोरोफिल नहीं होगा, अगर क्लोरोप्लास्ट ही नहीं होगा, क्योंकि क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में ही पाया जाता है, तो अगर क्लोरोप्लास्ट ही नहीं होगा तो क्लोरोफिल नहीं होगा, क्लोरोफिल नहीं होगा तो जितने भी मटीरियल हैं आउटसाइड से इनसाइड से, वो जाके कहाँ इकट्ठा होंगे, और जब इकट्ठा ही नहीं होंगे तो फूड प्लांट बनाएगा ही नहीं, और जब फूड प्लांट बनाएगा ही नहीं तो खाएगा क्या, और जब खाएगा नहीं तो बेचारा मर जाएगा। इसीलिए प्लांट के लिए क्लोरोप्लास्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका मतलब कि अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं तो प्लांट भी नहीं, और प्लांट नहीं तो हम नहीं, हम नहीं तो आप नहीं, मतलब हम नहीं तो आप नहीं, मतलब कि अगर प्लांट नहीं तो हम आप भी नहीं, कोई नहीं, ये मतलब है। तो देखो, क्लोरोप्लास्ट कंटेन द पिगमेंट क्लोरोफिल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन इन प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जो कि फूड की प्रिपरेशन करने में हेल्प करता है, किसको? फोटोसिंथेसिस को, या प्रोसेस करवाता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करवाता है। तो बस यही सारे क्वेश्चन थे, एंड आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे होंगे। असर्शन और रीजन जो एक नया टॉपिक है क्लास 9th में क्वेश्चन के लिए, तो वो चीज आपको समझ में आया होगा। और कैसे लगी वीडियो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लविंग, थैंक यू।